Students, you all are welcome to this channel, Hind Classes. Myself Saddam Hussain, a medical student. Now from today, I am going to teach you about English. English कहाँ से आया, क्या होता है, क्यों डे टू डे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्यों इसको पढ़ना और समझना ज़रूरी है। अगर आप लोग अप टू 10th वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग मेरे वीडियोस के लास्ट वीडियोस तक, इंग्लिश के लास्ट वीडियोस तक बने रहें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश क्या होता है इसको पहले समझते हैं। इंग्लिश इज एन, मैंने डेफिनेशन पहले लिख लिया ताकि टाइम सेव हो आप लोगों का। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल and an official language which is used for communication, which is used, अगर टू लगाते हैं तो communicate होगा, क्योंकि हमने फोर लगाया है communication। ये हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे। तो समझते हैं इसमें इंटरनेशनल एक वर्ड आया है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मीनिंग होता है अंतर्राष्ट्रीय। क्या होता है स्टूडेंट्स? अंतर्राष्ट्रीय। कम्युनिकेशन का मतलब होता है यातायात या फिर बातचीत। ऑफिशियल का मीनिंग होता है कार्यालय में यूज होने वाला, कार्यालय में यूज होने वाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेंगे। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल, इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे दुनिया में यूज होने वाला भाषा है। एंड एन ऑफिशियस मतलब कार्यालय में यूज होने वाला भाषा है। विच इज यूज टू कम्युनिकेट या विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, जो कि बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कहीं पर भी जाएंगे आज के डेट में, अमेरिका जाएंगे आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इंग्लैंड जाएंगे आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, जापान, चीन, फ्रांस, कहीं पर भी आप जाएंगे, इवन कि इंडिया में ऑफिसेज में आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश आता है, बोलने आता है, लिखने आता है, इंग्लिश के आपको अच्छी समझ है, तो आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर आपने इंग्लिश में टॉक किया, इंग्लिश में अगर शुरुआत की आपने, तो आपका 50% लगभग उसी वक्त सिलेक्शन हो गया। बाकी 50% आपका नॉलेज और कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो समझ रहे होंगे आप कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। डे टू डे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। आज के डेट में सोसाइटी में भी यही बोला जाता है कि जिनको इंग्लिश आती है वही एक्चुअली में पढ़ा लिखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इंग्लिश जानना और बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल एंड एन ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट या फिर विच इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे दुनिया में यूज होने वाला भाषा है और ऑफिसेज में यूज होने वाला भाषा है, जो कि कम्युनिकेट या फिर बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई कुछ खास ज़्यादा नहीं है, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश कितने तरह के होते हैं, मतलब इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन के हिसाब से हम लोग इंग्लिश दो तरह के पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? बोले स्टूडेंट्स, ब्रिटिश इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश इंग्लिश। दूसरा क्या पढ़ेंगे? अमेरिकन इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे? दूसरा अमेरिकन इंग्लिश पढ़ेंगे। तो दोनों में फर्क क्या है? तो ओरिजिन मतलब शुरुआत के हिसाब से, और इंग्लिश की शुरुआत एक्चुअली में कहाँ से हुई थी? तो इंग्लिश की शुरुआत जो हुई थी वो दो जगह से मिली हुई थी। एक ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड से, और दूसरा कहाँ से? अमेरिका से। ठीक, दो जगह से शुरुआत हुई थी मिलनी, एक इंग्लैंड से और दूसरा अमेरिका से। तो जो इंग्लिश
इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी, उसको हमने क्या बोल दिया, ब्रिटिश इंग्लिश। और जिस इंग्लिश की शुरुआत अमेरिका से हुई उस इंग्लिश को हमने क्या बोल दिया, अमेरिकन इंग्लिश। तो दोनों में फर्क क्या है, कुछ तो फर्क होगा ना, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, मतलब बोलने के तरीके में फर्क है, बोला कैसे जाता है इसी में फर्क है, बाकी स्पेल वगैरह सेम होता है। चलिए चेक करते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर SCHEDULE, SCHEDULE, इसको ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम बोले, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, शेड्यूल। क्या पढ़ेंगे, शेड्यूल। और इसको अगर हम लोग अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, स्केड्यूल। क्या पढ़ेंगे, स्केड्यूल। तो दोनों का स्पेलिंग सेम है, देखिए SCHEDULE, SCHEDULE। तो दोनों का स्पेलिंग सेम, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया शेड्यूल और इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया स्केड्यूल। पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों में से हम लोग कौन सा इंग्लिश ज्यादा यूज करते हैं, इन दोनों में से हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कौन सा, ब्रिटिश इंग्लिश को। कौन सा, ब्रिटिश इंग्लिश को ज्यादा यूज करते हैं। क्यों, उसका रीजन ये है कि हमारा देश लगभग 200 साल स्लेव रहे, गुलाम रहे, किसके, इंग्लैंड के। दैट मीन्स इंग्लैंड ने हमारे देश पर, हम लोगों पर या हमारे पूर्वजों पर लगभग 200 साल रूल किया। तो हमारे पूर्वज कौन से इंग्लिश सीखे, ब्रिटिश इंग्लिश। हमारे पूर्वज कौन से इंग्लिश सीखे 200 साल में धीरे धीरे कौन से सीखने लग गए, ब्रिटिश। हमारे पूर्वजों से हमने कौन सा सीखा, ब्रिटिश। इसलिए हमारे देश में जो है ज्यादातर, हम लोगों के देश में मतलब इंडिया में ज्यादातर कौन सा इंग्लिश यूज होता है, ब्रिटिश इंग्लिश यूज होता है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश इंग्लिश क्यों यूज होता है, इसका तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, कंक्लूजन समझ में आ गया होगा। जहाँ ना समझ में आए नोट करके, जहाँ लिखना हो नोट करके लिख लेना, जहाँ ना समझ में आए नोट ये क्या कहता है पॉज करके लिख लेना, समझ लेना। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग, एक वर्ड आया था इसमें इंग्लिश के डेफिनेशन में, कम्युनिकेशन। एक वर्ड आया था इंग्लिश के डेफिनेशन में, क्या आया था स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन आया था। क्या आया था, कम्युनिकेशन। क्या आया था, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या था, यातायात या फिर बातचीत। तो कम्युनिकेशन हम लोग एक दूसरे से बातचीत कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो किस फॉर्म में, बोलो रिटन फॉर्म में। किस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, WRITTEN, रिटन फॉर्म में। ठीक, और दूसरा ओरल फॉर्म में। ओरल मतलब रिटन, लिखित फॉर्म में, और दूसरा मौखिक फॉर्म में, मतलब बोल करके। ठीक, मतलब डायरेक्ट बोल दो, क्या बोल कर, है ना, बोलकर बात करना, ये ओरल फॉर्म हो गया, और लिख कर बात करना ये हो गया रिटन फॉर्म। पहले ज़माने में, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होते थे, मोबाइल होते थे क्या, नहीं होते थे। पहले ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो लोग कैसे आपस में बातचीत करते थे, लेटर लिख करके। कैसे बातचीत करते थे, लेटर लिख करके। लेटर का लिखना कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, फिर लेटर का जवाब देना कौन सा कम्युनिकेशन, रिटन। आज हम लोग फोन करते हैं, बात कर लेते हैं 2-4-5 मिनट, जिनसे भी करना हो 2-4-5 मिनट बात कर लेते हैं, कॉल पर बात कर लेते हैं, तो दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट, ओरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, एक रिटन फॉर्म और दूसरा ओरल फॉर्म। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट,
इंग्लिश में मेनली हम लोग जो शुरुआती में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेट्स। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्ड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्ड्स। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट्स पढ़ लेते हैं। अल्फाबेट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेटर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लेटर्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, लेटर्स बोल देते हैं। तो अल्फाबेट्स हम लोग जानते हैं कि दो तरह के होते हैं। ये सब तो एकदम बिल्कुल सिंपल है। कैपिटल लेटर्स, दैट मीन्स कैपिटल अल्फाबेट्स, कैपिटल, और दूसरा क्या है, स्मॉल। कैपिटल आप लोग जानते होंगे A B C Z तक, और स्मॉल में A B C D ऐसे ही Z। कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड अगर शुरुआत होता है तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए तो अल्फाबेट्स पढ़ लिए। अब अल्फाबेट्स मिलकर के क्या बनाएंगे, नेक्स्ट बनाएंगे वर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वर्ड। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अल्फाबेट्स मिलकर के क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे। ये अल्फाबेट्स मिलकर के वर्ड बना लेंगे, ये वर्ड्स मिलकर के सेंटेंस बना लेंगे। तो मतलब वर्ड क्या चीज का ग्रुप हुआ, अल्फाबेट्स का ग्रुप हुआ। चलिए तो वर्ड पढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्या डेफिनेशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ, वर्ड क्या चीज का ग्रुप था, अल्फाबेट्स का ग्रुप। अल्फाबेट्स का ग्रुप वर्ड बनाएगा, वर्ड्स का ग्रुप सेंटेंस बनाएगा। तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स which gives us a correct meaning is called word। उसे क्या बोलते हैं, वर्ड। तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, मतलब वर्ड किसका ग्रुप हुआ, अल्फाबेट्स का। तो वर्ड किसका ग्रुप, अल्फाबेट्स का। वैसे सेंटेंस किसका ग्रुप होगा, वर्ड्स का। तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स विच गिव्स अस अ करेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड किसका ग्रुप, अल्फाबेट्स का ग्रुप। ग्रुप सिर्फ हो जाने से नहीं होगा, ग्रुप होने के बाद कोई एक मीनिंग भी देता हो, तब जाकर के वो क्या होंगे, वर्ड होंगे। तो वर्ड अल्फाबेट्स का ग्रुप, और ग्रुप होने के बाद कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग दे दे, दैट विल बी कॉल्ड एज वर्ड। पढ़ते हैं थोड़ा कुछ एग्जांपल समझ, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होंगे आप लोग। अगर नोट नहीं किए होंगे पॉज करके नोट कर लेना। इसका कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि CAT, कैट। कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। एक अल्फाबेट, दो अल्फाबेट, तीन अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट्स का क्या हो गया, ग्रुप भी हो गया, और इसका कोई एक मीनिंग बिल्ली। तो दोनों क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। दैट मीन्स अल्फाबेट्स का ग्रुप भी हो गया और एक मीनिंग भी दे दिया। दैट्स व्हाई दिस इज अ वर्ड। ये क्या है, वर्ड है। अब मैं इन्हीं अल्फाबेट्स को आगे पीछे कर दूं, उल्टा पुल्टा कर दूं। तो चलो हमने मान लिया कि TCA, अभी भी अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स का ग्रुप है 1 2 3, अल्फाबेट्स का अब भी ग्रुप है, अल्फाबेट्स का ग्रुप अब भी है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वर्ड। अब मैं कर दूं, ए को पहले ले लूं, ए, उसके बाद सी ले लूं, टी ले लूं, एक्ट। एक्ट मतलब होता है एक तरह का काम। तो देखो अभी इसका कोई मीनिंग निकल गया, अब भी अल्फाबेट्स का ग्रुप
1 2 3 अल्फाबेट्स का ग्रुप, लेकिन इसका कोई एक मीनिंग निकल गया, तो दैट्स वाई दिस इज अ वर्ड। ये वर्ड है, ये वर्ड है, लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। समझ गए होंगे आप लोग? नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? सेंटेंस। तो सेंटेंस तो हमने क्या बोला? वर्ड अल्फाबेट्स का ग्रुप। तो सेंटेंस किसका ग्रुप? वर्ड्स का ग्रुप। तो सेंटेंस इज अ group of words which gives gives us a correct meaning is called sentence. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ, मैं क्या बोला कि वर्ड अल्फाबेट्स का ग्रुप, तो सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस अ करेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। वही उसी में थोड़ा चेंज करना है, डेफिनेशन बन जाएगा। एक डेफिनेशन याद करो बस, कौन किसका ग्रुप होता है वो याद रख लो, दैट विल बी योर डेफिनेशन। ठीक है, तो ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस अ करेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं? वर्ण। सेंटेंस वर्ड को क्या बोलते हैं? शब्द। छोटे बारीक हो गए शब्द। और सेंटेंस को क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य किसका ग्रुप? शब्द का ग्रुप। शब्द किसका ग्रुप? वर्ण का ग्रुप। मतलब वाक्य किसका समूह? शब्द का समूह। शब्द किसका समूह? वर्ण का समूह या वर्णों का समूह, जिसका कोई एक मीनिंग निकलता हो उसी को हम क्या बोल देते हैं? वर्ड या फिर सेंटेंस बोल देते हैं। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस अ करेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप होता है और हमें कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग दे देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे आप लोग, नहीं लिखे हैं तो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो सेंटेंस होने के लिए दो क्राइटेरिया, मतलब वर्ड्स का ग्रुप और एक मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। अब मैं उल्टा पुल्टा कर दूं, आगे पीछे कर दूं, आगे पीछे कर दूं। जैसे मैं बोल दूं, पहले मैं बोल दूं बॉय इज राम गुड। तो राम एक नाउन है, लेकिन है तो इसमें भी अल्फाबेट्स का, तो एक तरह का वर्ड हम बोल सकते हैं कि वर्ड 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 वर्ड, वर्ड्स का ग्रुप। और इसका एक मीनिंग भी निकल जाता है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या है? सेंटेंस है। लेकिन उन्हीं वर्ड्स को हमने आगे पीछे कर दिया, उन्हीं वर्ड्स को हमने आगे पीछे कर दिया। अब भी तो वर्ड्स का ग्रुप है। देखो बॉय एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, राम इसको भी अगर हमने वर्ड माना तो एक वर्ड है, गुड ये भी एक वर्ड है। तो वर्ड्स का तो ग्रुप अभी भी है माय डियर स्टूडेंट्स, बट इन वर्ड्स को हमने सही से अरेंज नहीं किया है, जो कि
रूल्स होता है अरेंज करने का, उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज नहीं किया। वो तो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे जब टेंस पढ़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग 10th तक के स्टूडेंट्स हैं, फिर से सुनिए, अगर आप लोग या आपके घर में 10th तक के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मुझसे जुड़े रहें इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में मैं बहुत अच्छा बना दूंगा। तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, बॉय इज अ राम गुड, तो ये कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। हाँ, वर्ड्स का तो ग्रुप है लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सेंटेंस। This is not a sentence and this is a sentence. Why this is a sentence? It's because having group of words and have a meaning. That's why this is a sentence and this is not a sentence. आज के वीडियो में या यूं कहें कि आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के काइंड्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद पढ़ेंगे टेंस, टेंस के बाद पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आप लोग मेरे साथ बने रहें। अगर मेरा वीडियो, मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।